morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the chapter haloalkane and haloarenes. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं haloalkane and haloarenes. तो ये है आपका haloalkane. ये haloalkane 3 वर्डों से मिल करके बना है. फर्स्ट है आपका हाइलो, सेकेंड एल्क और थर्ड आपका है एन. हाइलो मीन्स आपका एक्स है और एक्स मीन्स आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो. सेकेंड एल्क मीन्स है आपका कार्बन एंड एन मीन्स है सिंगल बॉन्ड. हाइलोएल्केन मीन्स ऐसे कार्बन जिनसे सिंगल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन अटैच्ड हो, इसे कहा जाता है आपका हाइलोएल्केन्स. बट ओनली मीनिंग ऑफ वर्ड एल्केन मीन्स हाइलो कार्बन एंड सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड. जस्ट लाइक आपका हाइलोएरीन्स, 2 वर्ड है आपका हाइलो एंड सेकेंड वर्ड है आपका एरीन्स. एरीन्स मीन्स होता है आपका बेंजीन. तो बेंजीन में अटैच्ड होगा आपका हाइलो ग्रुप, कहा जाएगा आपका हाइलोएरीन्स. एंड आपका हाइलोएल्केन में सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे. बट डिफिनीशन क्या कहता है? ये है आपका R इंटू एच. R इंटू एच को कहा जाता है आपका एल्केन. R इसे कहा जाता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन R एल्केन. इस एल्केन में से माइनस कर दिया जाता है H को और प्लस कर देते हैं हाइलो. बन जाता है आपका R इंटू एक्स. एक्स को यदि आप प्रीफिक्स लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड हाइलो. बट यदि सफिक्स लिखा जाता है तो इसे लिखा जाता है आपका हाइलाइड. एक्स को एज ए प्रीफिक्स के रूप में जानते हैं हम हाइलो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो. बट एज ए सफिक्स यूज किया जाता हाइलाइड. तो यहां नाम हो जाता है R मीन्स आपका एल्किल और X मीन्स आपका हाइलाइड. नेम बना एल्किल हाइलाइड. R हाइलाइड प्रीफिक्स ले लीजिए. हाइलो एल्किल को कन्वर्ट करते हैं एल्केन में तो नाम हो गया आपका हाइलो एल्केन. प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन डिस्प्लेस बाय हाइलो ग्रुप. प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन डिस्प्लेस बाय हाइलो ग्रुप टू फॉर्म RX कॉल्ड एल्किल हाइलाइड आर आल्सो कॉल्ड हाइलो एल्केन. यदि आप एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन को हाइलो के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दे तो जो कंपाउंड बना इसे कहा गया है आपका एल्किल हाइलाइड और हाइलो एल्केन. और अदर वर्ड, अदर डिफिनीशन है आपका हाइलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हाइलो एल्केन. तो चूंकि आपका एल्केन से बनाया गया है, एल्केनों के सब डेरिवेटिव्स हैं. एल्केनों को कहा जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. एल्केन से हाइड्रोजन निकाल करके X ऐड किया गया है, इसलिए डिफिनीशन बनता है हाइलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हाइलो एल्केन. आर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइलो ग्रुप टू फॉर्म एल्किल हाइलाइड कॉल्ड हाइलो एल्केन. ये जो आपका एल्किल है, X आपका है हाइलो
आर एल्किल मीन्स एथिल, नंबर 1 कार्बन का मेथिल, 2 कार्बन का एथिल, 3 ब्यूटिल। एल्किल कुछ भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जस्ट लाइक सो ऑन। एंड आपका एक्स हो सकता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो दिस इज ए डिफिनीशन ऑफ हाइलो एल्केन। बट हाइलो एरिन्स, एल्केन को हटा दिया जाए और एल्केन के स्थान पे रख लेते हैं आप बेंजीन। ये हो गया है आपका बेंजीन। बेंजीन में आप एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए हाइलोजन के द्वारा, हाइलो ग्रुप के द्वारा। तो हाइलो आपका अटैच्ड होगा 1 हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करके, तो इसे कहेंगे आप ये है हाइलो एरिन्स। जस्ट लाइक हाइलो एल्केन, दिस इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन को हाइलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाए तो बनता है आपका हाइलो एरिन्स। जैसे आपका यहां हम लिख लेते हैं, ये है C6H5H, ये है आपका बेंजीन इक्वल टू -H प्लस X C6H5X are called हाइलोएरिन्स। इसी बेंजीन को हम ऐसे लिख लेते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, नंबर है आप कार्बन 6 और अटैच्ड है 6 हाइड्रोजन एटम विद ईच कार्बन एटम। इस हाइड्रोजन को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइलो के द्वारा, और हाइलो के द्वारा सब्स्टिट्यूट करने पर कंपाउंड बन गया है आपका, ये हो गया है आपका बेंजीन, और यहां आ गया हाइलो, या इसी को लिखा जाता है C6H5X। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइलो ग्रुप, चाहे इसे लिखा जाए या आप C6H5H लिख लीजिए, ये फार्मूला है बेंजीन का। तो आप X के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हाइड्रोजन को और बन जाता है आपका C6H5X, या यहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आ जाएगा आपका X, कहलाएगा आपका हाइलोएरिन्स। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइलो ग्रुप टू फॉर्म हाइलोएरिन्स। तो एरिन्स मींस बेंजीन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइलो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड हाइलोएरिन्स। हाइलो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, एल्केन हटा के बेंजीन कर दिया जाए तो हाइलोएरिन्स बन जाता है। दिस इज ए डिफिनीशन ऑफ हाइलो एल्केन एंड हाइलोएरिन्स। तो ये है आपका हाइलो एल्केन एंड हाइलोएरिन्स की डिफिनीशन। चलते हैं यहां हम आगे। हाइलो एल्केन, ये आपका है मेथेन। मेथेन से आपने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस कर दिया X, तो ये आपका बन गया CH3 एंड X। कार्बन अटैच्ड 4 सिंगल बॉन्डेड, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यदि सिंगल बॉन्डेड है तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी चीज है आपका जनरल फार्मूला ऑफ हाइलो एल्केन, एल्केन से बनाया गया, ये आपका नाम है मेथेन। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 जनरल फार्मूला है। इसमें से आप 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए हैं और ऐड कर दिया है आपने X, तो CnH2n+1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और ऐड किया है आपने X को। दिस इज ए केमिकल या जनरल फार्मूला ऑफ हाइलो एल्केन, CnH2n+1X। X मीन्स हाइलो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो।
N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और इसी को लिखा जाता है R इंटू एक्स, एल्किल हैलाइड। यदि इसे बेंजीन मान लिया जाए तो आपका हैलोइरिन्स है। तो दिस इज ए जनरल फार्मूला ऑफ हैलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। तो ये है आपका एल्किल हैलाइड और हैलो एल्केन्स। क्योंकि ये जो हैलो एल्केन्स है, ये नेचर में जितने आपके नॉन पोलर कंपाउंड है, ये है आपका नॉन पोलर कंपाउंड। इस नॉन पोलर कंपाउंड के लिए काम करता है सॉल्वेंट का। ये जो आपके हैलो एल्केन्स है, हमारे लाइफ में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कहां कहां ये यूजफुल है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। बहुत सारे हैलो एल्केन है जो हमारे आवर डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, और उनके बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आया नीट का। ये नीट में आए हुए आपके क्वेश्चन है, जी में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आप ध्यान से इसे देख लीजिए। एक नाम है आपका क्लोरोकैम्फेनिकॉल। दिस इज ए क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड एज ए एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है। क्लोरोकैम्फेनिकॉल जो निर्माण किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और इसका यूज किया जाता है टाइफाइड में, या आप यूज करते हैं फीवर में। तो टाइफाइड फीवर में इसका यूज किया जाता है क्लोरोकैम्फेनिकॉल एज ए एंटीबायोटिक। हम जानते हैं जनरली फीवर में पैरासीटामॉल यूज किया जाता है। ये ज्यादा लाभप्रद होता है, यूजफुल होता है विद एंटीबायोटिक्स। यदि एंटीबायोटिक्स उसके साथ में ले लिया जाता है तो ट्रीटमेंट के लिए करेक्ट माना जाता है। तो ये क्लोरोकैम्फेनिकॉल जो एंटीबायोटिक है, ये टाइफाइड फीवर में यूज किया जाता है, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस्ड किया जाता है, तैयार किया जाता है। सेकेंड है आवर बॉडी, जो हमारा शरीर है ये प्रोड्यूस्ड करता है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। ये आपका आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है थायरॉक्सिन। यहां हम गले के पास जानते हैं ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स। ये थायराइड ग्लैंड्स जो एच के आकार का होता है, यहां से पाया जाता सिक्रीशन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन का सिक्रीशन करता है। अब यहां यदि इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो इससे होता है आपका एक डिजीज जिसे कहा जाता है ग्वाइटर, जिसे कहा जाता है आपका घेघा रोग, या इसे कहा जाता है, नाम देख लीजिए आप, ग्वाइटर का नाम है गलगंड। तो ये आपका ग्वाइटर डिजीज हो जाता है जब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है। इसलिए हम जनरली यूज करते हैं आयोडीन युक्त साल्ट को। तो आयोडीन कंटेनिंग साल्ट को जनरली हम आवर डेली लाइफ में यूज करते हैं ताकि ग्वाइटर डिजीज से बच सके। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड, जिसका नाम है आपका क्लोरोक्विन। इसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। हम जानते हैं समय कोरोना काल है, और इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल यदि कोई मेडिसिन रहा तो ये रहा आपका क्लोरोक्विन। दिस इज ए क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, वेरी वेरी यूजफुल फॉर कोरोना पेशेंट क्लोरोक्विन। और इसी का यूज विश्व में किया गया है आपका, जो पहले किया जाता था मलेरिया में, अब भी मलेरिया में यूज होता है। तो ये है आपका क्लोरोक्विन। दिस इज ए क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसे सिंथेटिक रूप से बनाया गया, और ये है आपका मलेरिया ट्रीटमेंट का सही मेडिसिन। नेक्स्ट है आपका हाइलोथेन।
दिस इज ए एनेस्थेटिक, ये आपका यूज किया जाता है एनेस्थीसिया में, एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है, निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने में यूज, या ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के समय जब सर्जरी किया जाता है तो पेशेंट को निश्चेतक, बेहोश या एनेस्थेटिक किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है आपका हैलोथेन। दिस इज ए हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोडेरिव्स ऑफ हैलोजन, और डायरेक्टली कह लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। तो ये है आपका एलिफैटिक हैलो कंपाउंड, और एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड 3 है, हैलो एल्केन, हैलो एल्कीन एंड हैलो एल्काइन। तो यहाँ हमारे 12th के कोर्स में जो है, या हमारे कंपटीशन के कोर्स में हैलो एल्केन ही है। तो यहां हम बात करते हैं हैलो एल्केन्स की। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के आधार पे जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया तो 3 टाइप से किया गया है आपका, CH3X, आपका CH2X2, CHX3, CX4। संख्या देखते हैं हम हैलोजनों का। 1 है आपका हैलोजन, तो मोनो हैलो एल्केन, हैलोजन नंबर ऑफ 2 है। डाई हैलो एल्केन, नंबर ऑफ हैलोजन 3। ट्राई हैलो एल्केन, नंबर ऑफ हैलोजन 4। टेट्रा हैलो एल्केन आर। पॉली हैलो एल्केन। तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलो ग्रुप कॉल्ड है आपका हैलो एल्केन्स 4 टाइप। फर्स्ट है आपका मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई एंड टेट्रा। नंबर ऑफ हैलो देखा जाता है CH3Cl, ये नाम हो गया है आपका क्लोरोमेथेन। नंबर है आप कार्बन 1 है तो क्लोरोमेथेन। C2H5Cl, नाम हो गया है आपका क्लोरोएथेन। डाई हैलो कर दीजिए CH2Cl2, डाई क्लोरोमेथेन। सेम टाइप यहां चलते हैं हम CH3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म आर। ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन। अदर ऐसे लिखेंगे आप CCl4 टेट्रा क्लोरोमेथेन आर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बात करते हैं हम मोनो डाई ट्राई हैलो की। तो आपका मोनो हैलो, हैलो 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई एंड 4 है तो टेट्रा। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलो ग्रुप हैलो एल्केन आर एल्किल हैलाइड डिवाइडेड इनटू 4 नेम्स, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। सेकेंड है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन आर। हैलो एल्केन के कहते हैं आप एल्किल हैलाइड। हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों का क्लासिफिकेशन ये पूरी केमिस्ट्री में आने वाला है, इसे आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी
एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। थर्ड है आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री एंड टर्सरी को 3 डिग्री के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां हम जान लेते हैं इसका फार्मूला CH2X। यहां लिख लेते हैं R बराबर एल्किल या R बराबर हाइड्रोजन। यदि ऐसा मिलता है आपको फार्मूला CH2X, क्या मिले आपको CH2X, तो ये होगा आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड। 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए CHX। अब यहां R इज इक्वल टू स्पेशली आपका एल्किल ही है। ये अगर ऐसा दिखता है तो ये है आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और थर्ड है आपका टर्सरी। इस हाइड्रोजन को भी आप रिप्लेस कर दीजिए एल्किल के द्वारा, तो ये R की संख्या हो जाएगी 3 एंड X और R इज इक्वल टू होगा एल्किल। तो दिस इज ए 3 फार्मूले प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एंड टर्सरी। यहां नेमिंग कर लेते हैं एग्जाम्पल, यहां लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल। ये है आपका CH3Cl C2H5Cl, मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड, आर क्लोरो एथेन क्लोरोमेथेन क्लोरोएथेन। तो ये हो गया आपका मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड। यहां चलिए CH से आप X जोड़ रहे हैं Cl, इधर आप कर लेते हैं CH3। अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल मेथड, रूढ़ पद्धति के अनुसार जो है इसका नेमिंग किया जाता है आइसो, नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रोपिल और Cl का नाम है आपका क्लोराइड। तो हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो 3CH3 ग्रुप मिला। ये है आपका मेथिल, इसे आप कहेंगे टर्सरी ब्यूटिल, यहां Cl कर लीजिए क्लोराइड। ध्यान देंगे आप, तो 3 नाम मिला है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसे कहा जाता है नॉर्मल मेथिल क्लोराइड। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल मेथड 3 नेम नॉर्मल, आइसो एंड नियो। तो ये आपका प्राइमरी है, नॉर्मल वाला प्राइमरी है, आइसो सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसे ऐसे भी कहा जाता है, ध्यान देंगे 1 आपका कार्बन है, इससे 1 ही कार्बन अटैच्ड हो तो ये आपका होगा प्राइमरी। इससे 1 और अटैच्ड हो जाए तो ये आपका हो जाता है सेकेंडरी। इससे 3 कार्बन अटैच्ड हो तो ये है आपका टर्सरी और इससे 4 कार्बन अटैच्ड हो तो नाम है क्वाटरनरी कार्बन आइटम। 1 कार्बन से 1 ही अटैच्ड हो, देख रहे हैं 1 से 1 अटैच्ड है, बैलेंस ही हम बैलेंस कर लेंगे। 1 से यदि 1 अटैच्ड है तो इसे 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन आइटम। इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड है तो सेकेंडरी कार्बन आइटम। 1 कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड है 1 2 3 तो टर्सरी। 1 से 4 कार्बन अटैच्ड है तो क्वाटरनरी कार्बन आइटम।
अब यदि प्राइमरी कार्बन से हैलोजन अटैच्ड हो तो नाम प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। यहां देख सकते हैं आप, इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 और X है। तो ये है आपका प्राइमरी कार्बन एटम, इसी से अटैच्ड है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो प्राइमरी कार्बन से यदि हाइड्रोजन अटैच्ड है तो प्राइमरी है। यहां चलिए कार्बन ऐसा है जिससे 1 कार्बन 2 कार्बन अटैच्ड है, तो ये कार्बन सेकेंडरी है और नाम है आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। इस कार्बन से आप 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है तो टर्सरी कार्बन एटम है और इसी से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड है। तो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी से अटैच्ड होगा तो सेकेंडरी, टर्सरी से अटैच्ड होगा तो टर्सरी। ये 3 नामनक्लेचर किया गया एल्किल हैलाइडों के क्लासिफिकेशन में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी देखेंगे तो इसका फार्मूला है R इक्वल टू एल्किल R हाइड्रोजन होगा, इसी में आप रखते जाइए मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, इस टाइप से नामनक्लेचर मिलता है। सेकेंडरी का बेस्ट एग्जाम्पल है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड, इस टाइप से हाइड्रोजन अटैच्ड करके बनाते हैं। और टर्सरी या तो कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बेस्ड पे इसका डिवाइडेशन किया गया है, तो 3 नेमिंग मिलते हैं। ये है आपका प्राइमरी सेकेंडरी एल्किल हैलाइडों का क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपका 3 नेमिंग है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, या आपका 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो हमने देखा जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइडों का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किस प्रकार से आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। एल्किल हैलाइड आर हाइलोएल्केन्स, इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा CH2X है प्राइमरी, CHX है आपका सेकेंडरी एंड आपका CX है टर्सरी। तो यहां से यदि 3 एल्किल है तो टर्सरी, 2 एल्किल है सेकेंडरी, 1 एल्किल R हाइड्रोजन है तो आपका प्राइमरी। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, हम बी की बात करते हैं। ये है आपका एलाइलिक हैलाइड, ये आपका हो गया एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड मीन्स ये है आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से अगला कार्बन आप अटैच्ड करेंगे और इससे आपका अटैच्ड होगा हाइड्रोजन। दिस इज ए सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम मीन्स आपका sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से आपका यदि हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इसे आप कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्या है आपका हाइड्रोजन अटैच्ड नेक्स्ट कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से यदि आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इसे कहा जाता है आपका एलाइलिक हैलाइड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको एलाइलिक के। यहां हम इसकी बैलेंसी को सेचुरेट कर लेंगे और यहां भी होगा आपका X, तो इसका नेमिंग हो जाएगा 1 2 3। 1 पे आप X है तो ये आपका 1 हाइलो, नंबर आप 3 कार्बन है प्रोप और ये आपका 2 पर है इन, तो नाम हो गया आपका 1 हाइलो प्रोप 2 इन।
या आप बेंजीन रिंग बना लीजिए, इसका नाम है आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में लगा दीजिए डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो गया साइक्लोहेक्सीन में, यहां से चलिए CH2 और ये हो गया आपका X। ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे ये नेक्स्ट वाला कार्बन, और इस कार्बन से आपका अटैच्ड हो यदि हाइड्रोजन, ये डायरेक्ट इसी से अटैच्ड है, तो नाम हो गया आपका 1 2 3 हाइलो साइक्लोहेक्सीन। दिस इज ए एलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से यदि हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो यह आपका एलाइलिक हैलाइड है। डबल बॉन्डेड कार्बन के अगला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो नाम है आपका एलाइलिक हैलाइड होता है। सेम यही चक्कर है आपका, एलाइलिक हैलाइड हटा दिया जाए और यहां पर लिख लिया जाए आपका बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड ये हो गया आपका C। अब बेंजाइलिक हैलाइड मीन्स आपका बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। इस बेंजीन रिंग में कहीं से भी आप अगला कार्बन जोड़िए, ऐड करिए और इससे जोड़िए आप X, तो इसका नाम हो जाता है बेंजील हैलाइड। दिस इज ए बेंजाइलिक हैलाइड। कोई भी आपका बेंजीन रिंग हो, ये आप देख सकते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड बेंजीन बन गया। बेंजीन का अगला कार्बन है, अगले कार्बन से आप X लगा दीजिए और यहां लगा दीजिए आप R, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन से आपका अटैच्ड होगा क्या, हाइड्रोजन। दिस इज ए कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होता है आपका हाइड्रोजन, कहलाता है आपका, यदि एलिफैटिक यौगिक है तो एलाइलिक, एरिल है बेंजीन है तो ये आपका बेंजाइलक। तो बेंजाइलिक और एलाइलिक टू टाइप के आपके हैं नामनक्लेचर जो बनाए गए हैं हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन्स के। ये अब आप कंपाउंड कंटेनिंग ESP आप 2 कर दीजिए। अब ये कार्बन हमारा मिल रहा है sp2। यदि आपका चूंकि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो यदि sp3 है तो 2 नेम हुआ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। अब यहां चलते हैं, हम फर्स्ट नेम करते हैं विनाइलिक। ये आपका है विनाइलिक कंपाउंड। कब आपका विनाइलिक होगा, तो यहां पर हम लोग देखते हैं वाइनिल आर विनाइल कंपाउंड, या कंपाउंड को आप लिख लेते हैं, यही आपका हैलाइड है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसी कार्बन से अटैच्ड होगा आपका X। बैलेंसी से चुरेट कर लेते हैं 2 और यहां X, तो इसका नाम हो गया आपका वाइनिलिक हैलाइड, या इसे कहेंगे आप विनाइल हैलाइड। यदि यहां हम कर दें CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, तो नाम हो जाता है वाइनिल क्लोराइड। तो दिस इज ए नेम ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। नाम हो गया विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्डेड कार्बन से यदि आपका अटैच्ड होगा क्या, हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन है आपका
ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। इफ हाइड्रोजन अटैच्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। इफ हाइड्रोजन अटैच्ड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। तो ये है आपका विनाइलिक हैलाइड। इसी प्रकार से आपका सेकेंड नाम इसमें आता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मीन्स आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर लीजिए। तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इससे आपका अटैच्ड है एक्स। हाइलो कंपाउंड और हाइलो एटम डायरेक्ट अटैच्ड विद न्यूक्लियस ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड एरिल हैलाइड। तो ये एरिल हैलाइड तब है जब आपका कोई भी कंपाउंड ऐसा हो जो बेंजीन है, यहां आपने CH3 ऐड कर दिया, यहां आपने X अटैच्ड कर दिया। ये जो आपका हाइड्रोजन आइटम है ये डायरेक्ट अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, इसलिए इसे कहा गया है आपका एरिल हैलाइड। इसे कहा जाता है आपका हाइलो बेंजीन, नाम है आपका हाइलो बेंजीन, या इसका नाम है आपका 1 हाइलो टॉलुइन, नाम हो जाएगा 1 हाइलो टॉलुइन। और आपका एरिल एल्किल के फॉर्म में नॉमेनक्लेचर हो सकता है। तो दिस इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन्स। इसके बाद की बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट। यदि हम लोग हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन्स की बात करते हैं तो इन दो नामों की बात अवश्य की जाती है। A1 नेम है आपका जेमिनल डाई हैलाइड एंड सेकेंड है आपका विसिनल डाई हैलाइड। तो इसे साइट में कहा जाता है जेम डाई हैलाइड एंड इसे कहा जाता है विक डाई हैलाइड। ये है आपका CH2, ये है आपका C। यदि इसी कार्बन से आपका 2 हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड हो, 1 कार्बन से 2 हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड हो, तो नाम रखा गया है जेमिनल डाई हैलाइड। ये है आपका जेम, एक ही मात्रा है, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड होगा और इसका नाम होगा 1,1 डाई हाइलो एथेन। दिस इज ए डाई हाइलो एल्केन, जेमिनल डाई हाइलो एल्केन। कोई भी एग्जाम्पल मिले, एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो आपका होगा जेम डाई हैलाइड। तो साइट में नेम हो जाता है आपका जेम डाई हैलाइड। दिस इज ए कॉमन नेम, इसे कहा जाता है आपका कॉमन नेम ऑफ हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केनों का ये कॉमन नेम है। यदि आपका नंबर आप कार्बन अलग अलग है और आपका X 1,2 पोजीशन पर हो, 1,2 डाई हाइलो एथेन, यदि पोजीशन 1,2 हो तो आपका विक डाई हैलाइड लिखा जाता है। साइट में नाम है आपका विक डाई हैलाइड, या IUPAC नाम 1,2 डाई हाइलो एथेन या एल्केन। तो नंबर आप कार्बन इंक्रीज करते जाइए। यदि आपको ऐसे देखना है, यदि अगल बगल है तो विसिनल है, अगल बगल तो विसिनल, 1 पर तो जेमिनल। नाम देखिए, 1 पर तो जेमिनल, इधर उधर तो विसिनल होता है। 1 पे जेमिनल, इधर उधर वेसिनल, 1,2 पे आपका वेसिनल और एक ही पर जुड़ता है तो आपका होता है क्या, जेमिनल और जेम डाई हैलाइड। तो दिस इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ
हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, एलाइलिक बेंजाइलिक, विनाइलिक और एरिल हाइलाइड। इसके बाद चलते हैं, आपको मिल गया जेमिनल और विसिनल। दिस इज ए नाम ऑफ कॉमन नेम ऑफ हाइलोएल्केन।